अभिनंदन है और स्वागत है। मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर सारिका, बादशाहपुर विधानसभा की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बैठी हैं वरिष्ठ साथी हमारी अनुराधा शर्मा जी। मेरे साथ हमारे वार्ड के संयोजक महेश कटारिया जी। आज प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर, आज ये प्रेस वार्ता हम करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर समय समय पर गुड़गांव के नगर निगम के खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने चाहे कचरे को लेकर प्रदर्शन हो, चाहे सीवर में रिसाव को लेकर प्रदर्शन हो, चाहे सड़कें टूटी हुई हों या जल भराव का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से उठाने का काम किया। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, चाहे कचरे का हो, चाहे कचरे के प्रबंधन का मुद्दा हो, चाहे सड़कें टूटी हों या सड़कों पे जल भराव का मुद्दा हो, सभी मुद्दे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। हमने जो भी मुद्दे अभी तक उठाए हैं वो भ्रष्टाचार के ही खिलाफ मुद्दे उठे हैं। चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हम यहाँ नगर निगम के साथ लेके आए हैं और आपके सामने हमने रखा भी है। इन सभी छोटे छोटे मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी हमने आज ही अखबारों के माध्यम से आज ये खबर भी आई है, जुर्माना किया गया है। हरियाणा नगर निगम के ऊपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है, क्योंकि नगर निगम ने अपना काम जो ठीक तरीके से करना था उसको ठीक तरीके से वॉच नहीं किया, उसको ठीक तरीके से देखा नहीं है। जिस भी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये जिम्मेवारी बनती है गुड़गांव के नगर निगम प्रशासन की कि कचरे का प्रबंधन किस तरीके से हो रहा है। इस पे नगर निगम को देखना चाहिए था कि किस तरह से वो कचरे का प्रबंधन करते हैं, किस तरह से उसको प्रोसेस करते हैं। इसीलिए 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो अभी सामने आया है। मैं अनुराधा जी से कहूँगा कि वो इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें। जब हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के विषय में आया तो आज हमने ये प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिया। और इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र के अंदर जब भाजपा की सरकार बनी और हरियाणा के अंदर जब भाजपा की सरकार बनी तो आप सबको ध्यान होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पे जनता के सामने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदेह रहेगी। उन्होंने कहा था हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे अपने विकास कार्यों का, अपनी सेवाओं का, अपनी योजनाओं का, और जनता को उस पर डे टू डे रिपोर्ट करेंगे, जवाब देंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं हो पाया, और अगर गलत हुआ तो वो क्यों हुआ। लेकिन आज जब ये विषय हमारे सामने आया कि 100 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार को देना है, तो मैं पहली बात ये रखना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कहाँ है वो रिपोर्ट कार्ड और कहाँ है वो जवाबदेही। ये 100 करोड़ रुपया मैं पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये 100 करोड़ रुपया उन लोगों से वसूला जाना चाहिए जो इस घालमेल में शामिल हैं। घालमेल उन लोगों का जिन्होंने ठेके लिए, टेंडर लिए वेस्ट को संभालने के, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। वो लोग जिन्होंने टेंडर लेने वाली कंपनी के ऊपर नज़र नहीं रखी, गलत तरीके से उनके साथ पैसा खाते रहे और जनता त्राही त्राही करके सड़कें मरती रही। उन लोगों के प्रति उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ये स्पष्ट तौर पे जवाब दे जनता को कि ये 100 करोड़ रुपया वो कहाँ से देगी,
क्योंकि जो पैसा आज सरकार के पास है वो लोगों की जेब से निकला हुआ पैसा है। लोगों ने टैक्स में उस पैसे किए गए जुर्माने को भरने में उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये विषय हम रख रहे हैं कि उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए, भ्रष्ट लोग जो इसमें शामिल हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार बताए कि इस पैसे को वो कहाँ से भरेगी, क्योंकि ये हमारा हक है, ये जनता का हक है। मेरे साथ की लैंडफिल है, जो बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, वो निगम के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पे कितने वर्षों से हम भंडवारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। 2000 टन रोज गुड़गांव और फरीदाबाद से वहाँ पे भंडवारी में डाला जाता है, लेकिन आज तक कभी भी सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं डाला गया है। इसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो लीचेट वहाँ से निकलता है वो वहाँ पानी में अंदर घुस चुका है। भंडवारी के गांव में आज लोग बताते हैं कि कैंसर कई गुना है, 6 से 8 गुना कैंसर है भंडवारी गांव में और वहाँ के आसपास के 3-4 गांव में। ये जो लीचेट का पानी जाता है उससे पशु पक्षी वहाँ का पानी पी के मर जा रहे हैं, वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। जब ये मिक्स कूड़ा वहाँ पे जलता है तो पूरे गुड़गांव में विषैली हवा फैलती है, जिसकी वजह से कैंसर और सारे लंग डिजीजेस बढ़ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन जो इतने वर्ष चुप रहा, जब वहाँ मिक्स कूड़ा जाता रहा, उन्होंने तब कंपनी पे क्यों ये लागू नहीं किया कि सेग्रीगेटेड वेस्ट लगाएं। अब आप एक नई जगह बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ आपके ऊपर फाइन लग गया है, 600 करोड़ रुपए हर साल आप सफाई और सैनिटेशन के नाम पे खर्च रहे, वो कहाँ जा रहा है? जनता को जवाब दीजिए कि 600 करोड़ रुपए हर साल का कहाँ जा रहा है। जवाब दीजिए कि ये 100 करोड़ रुपए क्या आप टैक्स से निकालेंगे, क्या वो अफसरों से लिया जाएगा, क्या वो अफसरों को जेल में डाला जाएगा? ये इतना खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम चुप नहीं रहेंगे और जनता आपसे जवाब चाहती है भाजपा सरकार से कि जो आपने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका पैसा लोगों की तरफ से ना दिया जाए, भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से दिया जाए, उन पे सख्त कार्रवाई की जाए और हम इसके बारे में चुप नहीं रहेंगे। मेरे साथ आपका स्वागत है और सभी को नमस्कार। जैसा हमारे साथियों ने अभी बताया कि निगम में इतना भ्रष्टाचार है, अभी इनसे ये नहीं निपट रहा है, उसके बावजूद ये दूसरे की ओर और कदम रख रहे हैं। एमसीजी ने बसई गांव में एक लैंड को आइडेंटिफाई किया है, एक रिहायशी इलाके की ज़मीन है, एकदम मेन रोड से सटी हुई है। पिछली 26 तारीख को एमसीजी ने इको ग्रीन कंपनी को यह ज़मीन 1 साल के लिए लीज पर दी है, जहां ये कंपनी शहर के कई हिस्सों से सॉलिड वेस्ट लाकर उसका प्रोसेस करेगी। मेरे पास उस लेटर की कॉपी है जो मैं आज उसको साथ लेके आया। मैं मीडिया के माध्यम से एमसीजी को ये बताना चाहता हूं कि इस जगह पर लोगों का लगातार आवागमन होता है। बच्चों के कई स्कूल हैं, कुछ स्कूलों के नाम डीपीएस, हेरिटेज, गुड़गांव ग्रीन और 3-4 स्कूल वहाँ पे हैं, जहाँ स्थानीय लोगों के लगभग 4000 बच्चे रोज पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या एमसीजी ने इस विषय को संज्ञान में लिया? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जमीन के ठीक सामने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से लगभग पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है, पीने का पानी जो है। दोनों के बीच में केवल सड़क मात्र है, हम सब जानते हैं। और मेरे एक मित्र जो रोड के इंजीनियर हैं, मैंने उनसे भी समझा कि सड़क में जो डामर के नीचे जो गिट्टियां की एक मोटी परत बिछाई जाती है, जिसे ड्रेनेज लेयर भी कहा जाता है, अगर कभी भी सीवर का पानी इस लेयर के माध्यम से पीने के पानी में मिल गया तो पूरे शहर को दूषित पानी पे निर्भर होना पड़ेगा। और पानी का हमारे शहर के लिए कोई दूसरा नहीं है, सारा शहर का पानी पीने का वहीं से आता है और कोई प्रोसेस नहीं है। जैसा अभी हमारी सहयोगी डॉक्टर सारिका ने भी बताया कि ये कंपनी को ग्रीन आग लेकर आएगी कि सब ठीक ठाक रहेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एमसीजी और खट्टर सरकार दोनों को ये चेता देना चाहता हूं कि बसई गांव और आसपास के एरिया से 1 लाख से ज्यादा लोग इस जमीन पर एमएसडब्ल्यू के प्रोसेसिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुट हो चुके हैं
और अपने परिवार और बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का समझौता करने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। इसलिए सरकार इस कार्य के लिए शहर के बाहर कोई भी जमीन अलॉट करे, क्योंकि बसई गांव के लोग इस जमीन पर ये प्लांट नहीं लगने देंगे और यदि इस पर हमारी बात नहीं मानी गई तो बसई और आसपास के एरिया से सभी लोग इसके विरोध में धरना प्रदर्शन के लिए कमर कस चुके हैं। धन्यवाद। साथियों तक लेके जा रहे हैं और वो इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता के मेहनत का जो पैसा जो कचरे को उठाने के लिए, सीवर को बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा लिप्त है। नगर निगम और ठेकेदार मिलके ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं और हम नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से इनको आपके सामने लेके भी आ रहे हैं। आपका संवाद नामक हमने अभी नुक्कड़ सभा का आयोजन हम जगह जगह कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और जो भाई ने बताया कि बसी के अंदर एक जो प्रस्तावित है, जो 5 लैंड गुड़गांव के अंदर प्रस्तावित थे, उसमें से एक लैंड बसी की आइडेंटिफाई हुई है और उस पे 5 एकड़ जो 80 एकड़ ज़मीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए थी, उसमें से 5 एकड़ ज़मीन इको ग्रीन को देने जा रहे हैं। उससे पानी जो साथ में पानी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी तो उसके साथ दूषित होगा ही होगा। वहाँ से जो आसपास जो शिक्षा का हब बना हुआ है, जो आसपास स्कूल हैं और जो पक्षी वहाँ से कचरे को उठा के उड़ेंगे तो वो घर तक भी पहुँचने का भी काम करेगा और उसकी दुर्गंध जो रिहायशी एरिया हैं, जो बड़े बड़े हमारे बीपीटीपी और जो सेक्टर्स बने हुए हैं, ये शहर के रिहाइश के एरिया के बीच में बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका विरोध करती है और जो ये 100 करोड़ रुपए का जो सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ जाने के लिए जो तैयार बैठा है, इसकी जवाबदेही भी सरकार की बनती है कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको देखा नहीं है। आज अखबारों के माध्यम से जो 100 करोड़ रुपए फाइन की जो बात हो रही है, इस फाइन तक हम पहुंचे क्यों? उन अफसरों की भी जवाबदेही सरकार को होनी चाहिए और सरकार ने भी उन अफसरों से जवाबदेही लेनी चाहिए कि ये आपने इसका जो प्रोसेस का जो काम था, जो बंदवाड़ी में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, खट्टर साहब भी वहाँ कई बार जाके आए हैं और उसको देख के आए हैं। सभी पत्रकार साथी भी वहाँ गए हैं, परंतु वहाँ धरातल पे कोई भी किसी भी तरह से काम नहीं हुआ। इसलिए सरकार के ऊपर ये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार लगने जा रहा है। और मेरी खट्टर साहब, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खट्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। तो हमें इस शहर को बचाना है। आम आदमी पार्टी सचेत है, जागृत है और लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। तो साथियों, आपके माध्यम से इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और हम समय समय पर शहर से जुड़े हुए, जो आपसे जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन आपके सामने रखने का काम करते हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।